अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगी। जो 2025 का जो न्यू फॉर्म है वो मैं आपको समझाऊंगी। एडमिशन के बारे में तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि एडमिशन ओपन हो गए हैं और एडमिशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने प्रोग्राम सेलेक्शन करना है, उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद थर्ड ये है, फोर्थ ये स्टेप है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। तो ये सारे स्टेप आपने करने हैं। जो पिछली मेरी वीडियोस में मैंने सारे स्टेप्स किए थे, लेकिन ये स्टेप मैंने मिस किया था। मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। बहुत सारे बच्चे इसके हवाले से क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमने रेफरेंसेस में क्या डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टाइम जाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई जो यहाँ पे है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप येस कर ले, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते आप यहाँ पे नो कर ले और सिंपली आगे बढ़ जाए। फिर यहाँ पे आता है कि भाई आप सेल्फ सपोर्टेड है कि फैमिली सपोर्टेड है। अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल आपके अम्मी अब्बू जॉब कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन का फीस वो देते हैं, तो आप यहाँ पे फैमिली सपोर्टेड कर लें। अगर आप खुद अर्न करके अपने ऊपर लगा रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड कर लें। सेल्फ सपोर्ट जब आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि भाई आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या अदर। अच्छा, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है पिछले साल की, आज मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने लगा दी है। तो भाई अगर आप जॉब करते हैं अपनी एनटीएन नंबर दे दें, एक्सेट्रा। यहाँ पे अपना नेम दे, एड्रेस दे जहाँ पे आप जॉब करते हैं, फोन नंबर दे, मोबाइल नंबर, ईमेल दे, डेजिग्नेशन दे अपने। अच्छा, आपने यहाँ पे ये देना है कि भाई आप कितने साल से काम कर रहे हैं, एनुअल इनकम आपने अपनी देनी है। एनुअल जो इनकम है वो आपने देनी है, समझ आ गई आपको, जो 12 मंथ्स का प्लस करके आपने डालनी है। अच्छा, फिर हाउस टाइप आपका घर रेंटेड है कि ओन्ड है। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो भाई ओन कर लें, अगर किराए के घर में रहते हैं तो रेंटेड कर लें। हाउस एड्रेस पे आपने डालना है, मैरिटल स्टेटस में आपने मैरिड या अनमैरिड है आपने डालना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपकी कितने बहन भाई है उनका आपने मस्ट मेंशन करना है, चाहे आप उनका खर्चा उठाते हो या ना उठाते हो, चाहे आपकी फैमिली उठाती है, जो भी हो, लेकिन आपने यहाँ पे मस्ट मेंशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तो एक रो है और हमारे तो 5-6 बहन भाई है या 2-3 है, तो भाई आप यहाँ से एड न्यू रो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप एड न्यू रो करेंगे आपके पास आ जाएंगे। तो भाई आपने उनका नाम लिखना है, फिर आपने उनके साथ अपना रिलेशन लिखना है, एज लिखनी है उनकी, ये देखना है कि अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनकी फीस कितनी है, अगर वो अर्न कर रहे हैं तो उनकी इनकम कितनी है, ये आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं एनुअल एक्सपेंडिचर की तरफ। एनुअल एक्सपेंडिचर में यूटिलिटीज का मतलब ये है कि जो आपके सौदा एक्सेट्रा है जो आप घर में लाते हो, तो वो एनुअली कितने पैसों का आप लाते हो। फॉर एग्जांपल महीने में आपके लगते हैं कोई 20,000, तो उसको आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई प्लस से सेक्टर कर लें, मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा। एजुकेशन का आप इस तरह अपने बहन भाइयों का मिला के आपने ऐड करना है। लिविंग का लोन अगर आपने लिया हो तो वो मेंशन कर ले कि कितना लोन आपने लिया हुआ है, ये सारा आपने मेंशन करना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है उस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने लेटेस्ट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपने अपलोड करना होता है। ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये चल रहा है फरवरी, तो भाई आपने यहाँ पे करना है जनवरी का बिल, आई गेस हाँ वो आया होगा ना, तो जनवरी का बिल आपने देना है। करंट बिल है ना, तो जनवरी आप यहाँ से जनवरी सेलेक्ट कर ले, 2025 कर ले। और अगर आपका गैस का हो या बिजली का कोई भी बिल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिजली का दे रहे हैं तो हम दे देंगे कि भाई चले 6,000 या 7,000 बिल है, तो वो आप दे देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने करंट बिल की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फिर आपने हिस्ट्री देनी है। आपने यहाँ पे 12 मंथ्स के बिल देने हैं। इस तरह लाइक आपने यहाँ पे जनवरी का दिया है तो भाई आपने दिसंबर का, फिर उससे आगे सितंबर है कि नवंबर है, जो भी है वो आपने देने हैं, लेकिन आपने 12 मंथ्स के बिल लेने हैं। यहाँ पे देखिए, ये जिनके पिछले मंथ का हमने पिछले साल का हमने किया था तो हमने जून दिया था। यहाँ पे आपने अपलोड भी करनी है पिक्चर, और यहाँ पे आपने सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपको पूरी स्कॉलरशिप ना भी मिले तो आपको 70% मिल ही सकती है। और भाई मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो स्कॉलरशिप है बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके अब्बू प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनको तो मस्ट मिली है फुल स्कॉलरशिप। और अगर आपको 70% भी मिलती है तो वो भी बहुत है। आपको सिर्फ महीने में 1,500 रुपए या 1,000 रुपए आपको जमा करने के लिए। आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स, अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप लेते हैं वो मेंशन करें, नहीं करे तो नो कर ले। अच्छा जी, ये आगे है मेन पार्ट। यहाँ पे बच्चे आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने रेफरेंस 1 में क्या देना है, रेफरेंस 2 में क्या देना है, इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो जॉब पे है, तो भाई आप उनकी जो है नंबर एक्सेट्रा दे दें कि अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले उनसे कंफर्म करने के लिए कि भाई आया ये जो बच्चा है, ये जो स्कॉलरशिप है इसको हम दे दें, मतलब ये। अच्छा जी, तो इस तरह का आप पूछेंगे कि भाई ये हम इनको दे दें या ना दे दें, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। जो रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 का मैंने आपको बताया था, तो भाई इसमें इस तरह का हिसाब है कि वर्चुअल यूनि वाले जो है वो आपके यहाँ पे जो आपने रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 के नाम नंबर एक्सेट्रा आपने मेंशन किए होते हैं, जो आपका मतलब कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, दोस्त ऐसे कोई कमाने वाला दोस्त किसी अच्छी जॉब पे जो हो, या कोई ऐसा रिश्तेदार हो, तो आप उनका नाम वगैरह दे दें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है कि भाई हम उनको कॉल करें, हम उनसे पूछें कि भाई आया इनके इतने बहन भाई हैं, आया हम इनको ये स्कॉलरशिप दे दें या ना दे दें, इनका घर रेंटेड है या ओन्ड है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, आया ये हकदार है या नहीं है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे अपने मतलब अगर आंटी का दे रहे हैं तो आंटी दे दे, किसी अंकल का दे रहे हैं तो अंकल का, फ्रेंड का दे रहे हैं तो फ्रेंड का दे दे, कोलीग्स का भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो भाई रेफरेंस का यही है कि आपने अपने किसी भी रिश्तेदार, अपने दोस्त, किसी का भी नाम आप दे सकते हैं। अच्छा, वैसे ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले इतने फायदा नहीं है कि हम कॉल करें इनको, लेकिन ये हम वैसे ही ले लेते हैं। वैसे तो जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो इंक्वायरी के लिए आपको स्कॉलरशिप, अच्छा जी, हाँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इंक्वायरी के लिए हम सिर्फ जो स्कॉलरशिप जिस स्टूडेंट को हम दे रहे हैं उसी को हम कॉल करते हैं, या उसके पेरेंट को हम कॉल कर लेते हैं। मेनली तो हम स्टूडेंट को कॉल करते हैं, अगर स्टूडेंट का नंबर इसमें गिवन होता है, जो नंबर इसमें गिवन होता है हम उसी पे कॉल कर लेते हैं। और भाई हम पूछ लेते हैं कि आप कितने बहन भाई हो। अच्छा जी, आपका घर किराए का है, किराए का नहीं है, आपके अगर पेरेंट्स हयात है या नहीं है वो आप हमें बता देंगे। तो इस तरह की बस छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, और आपको यूनिवर्सिटी आने की भी जरूरत नहीं है, ना ही वो आपके घर आते हैं चेक करने के लिए कि आया भाई ये हकदार है या नहीं है। तो इस तरह कुछ नहीं होता, बस फोन पे ही हो जाता है सब कुछ। क्योंकि इसमें सिलेसी नंबर होता है, तो सिलेसी नंबर हम ट्रेस करके हमें पता चल जाता है कि भाई ये हकदार है, ये नहीं है। लेकिन आप इसके लिए मस्ट अप्लाई करें, चाहे आप हकदार हो या ना हो। आपको अगर 50% भी मिल जाए तो वो भी बहुत है, क्योंकि ये आपके टैक्सेस के पैसे ही होते हैं जो आप पे लग रहे होते हैं, आपके आबा अजदाद के टैक्सेस के पैसे। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि फिर आपने रीज़न बताना है, तो रीज़न में आप ज़रा अच्छी सी रीज़न लिख ले, चैट जीपीटी से ले ले, गूगल से ले ले कि भाई मुझे ज़रूरत है, मैं खर्चा नहीं उठा सकता, या मेरी फैमिली मेरा खर्चा नहीं उठा सकती। ऐसा लिख ले कि भाई हम मैं डिजर्विंग हूँ। 250 कैरेक्टर्स लिख ले या उससे कम लिख ले, और फिर आपने बस यस यस कर लेना। ये सारा तरीका हो गया आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा।